Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं DI फ्री कोर्स का सेशन 12, जिसके अंदर हम करेंगे कवर NTA UGC नेट का सितंबर 2020 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। काफ़ी सिंपल और इजी वे से, इजी अप्रोच से जो है आज मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। उसी के साथ यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है अनअकैडमी की तरफ से। पहले हम उस अपडेट को कवर करेंगे क्योंकि ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है। देन हम आते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक पर, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए इस वेडनेसडे बहुत से बढ़िया बैचेस। तो क्या है ये बैचेस, उसकी डिटेल हम चेकआउट कर लेते हैं। तो एक कोर्स आपके लिए आ रहा है रिवीजन बैच कोर्स ऑन पेपर 1। तो आप जो है ये रिवीजन कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। पेपर 1 के लिए कोर्स है। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए कोर्स आपके लिए आ रहा है जो कि MCQs कोर्स है, डिटेल्ड MCQ बैच कोर्स है। इसी के साथ एक MCQ बैच कोर्स आपके लिए एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए दिया जा रहा है। इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए आपको डिटेल MCQ कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आया है अनअकैडमी इस वेडनेसडे। तो आप जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी प्लस और आइकॉन का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन का क्या फ़ायदा है, आपको प्रॉपर शेड्यूल के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रॉपर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, कभी भी कहीं भी आप पढ़ सकते हो। अपने एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ लाइव आंसर कर सकते हो, लाइव पोज और क्विज़ेस का। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हो और आपके यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट और एनालिसिस भी तैयार किया जाता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर PDF और लर्निंग मटेरियल भी मिल जाता है। जब ये सब्सक्रिप्शन लो, रेफरल कोड ज़रूर याद रखना क्योंकि इस रेफरल कोड के थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रेफरल कोड क्या है, SHAFALINTA। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो इस रेफरल कोड को अप्लाई करके देन आप सब्सक्रिप्शन परचेज करो तो इससे आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ आपका जो जल्दी ही पेपर 1 आपको जल्दी ही आपका जो 3 मंथ का जो प्राइस है और 1 मंथ का जो प्राइस सब्सक्रिप्शन है वो जल्दी ही इंक्रीज़ होने वाला है। तो आप जो है इसी के साथ आपका जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है उसका प्राइस जल्दी ही इंक्रीज़ होने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, इस प्राइस हाइक को जो है आप बीट कर सकते हो। अभी सब्सक्रिप्शन लेते टाइम रेफरल कोड ज़रूर याद रखना, SHAFALINTA, शिफाली NTA। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, डाटा इंटरप्रिटेशन कोर्स फास्ट एंड ईजी अप्रोच के थ्रू आपका ये कोर्स चल रहा है। सेशन 12 पर आज हम आ गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या आया था सितंबर 2020 का एक, तो इसके अंदर क्या दिया गया था, एक डाटा दिया गया है जिसके अंदर आपको डिसीज़, कुछ बीमारी जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं, डिसीजेस दिखाई गई हैं और देन हॉस्पिटल्स के नेम दिखाए गए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो मंथली रिपोर्टिंग कितनी हुई है हर एक बीमारी से रिलेटेड एक पेशेंट की, वो नंबर ऑफ जो है पेशेंट्स दिए गए हैं। डेट मीन्स हॉस्पिटल A में मंथ में हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स आए हैं वो 320 आए हैं एक ही मंथ के अंदर, और जो हॉस्पिटल B है उसके अंदर 240 आए हैं और हॉस्पिटल C के अंदर 360 आए हैं। इसी तरीके से अलग अलग जो है डिसीजेज़ का आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स रिपोर्टिंग फॉर ब्लड शुगर कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ऑल द 3 हॉस्पिटल्स। तो आपको एग्जैक्टली क्या यहाँ पर एक काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन आपको सबसे पहला पूछा गया है। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने रिपोर्ट हुए हैं ब्लड शुगर के एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ऑल 3 हॉस्पिटल्स। मतलब या तो इनका टोटल के अकॉर्डिंग, इस पूरे टोटल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि ब्लड शुगर के लिए रिपोर्ट हुए हैं, मतलब इतने, ये इसका कितना पार्ट है, कितना परसेंटेज है। तो इसके लिए आपको सिंपली काफ़ी एडिशन करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने पड़ेंगे जिसके अंदर आप हार्ट अटैक के अलग से ऐड कर लीजिए, देन ब्लड शुगर के, देन इसके और देन इसके। ठीक है, तो पहले हमारे एक तो हमें चाहिए डाटा ब्लड शुगर का अलग से। तो ब्लड शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो 3950 हैं, मतलब इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो 3950 बनता है। इसी के साथ जब चारों के टोटल पेशेंट्स को ऐड करते हैं
तो वो बनता है हमारा 10330। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, 3950 जो है वो दैट मीन्स जो आपका ब्लड शुगर के पेशेंट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स के कितने परसेंट हैं वो हमें निकालना है। तो आपको इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। चाहे तो आप मेरे मेथड से सिंपली कर सकते हैं, जो मैंने आपको परसेंटेज के लिए इजीली बताया है मेथड। 1033 का 10% कितना होगा, 10330 का 10% कितना होगा, 1033, ठीक है। और इसी तरीके से 20% कितना होगा, 1033 और ऐड कर दो, 1033 और ऐड कर दो। जब तक हम यहाँ पर इसके नियर पहुँच जाते हैं तब तक हमें एडिशन करके जो है इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली आपको बता दूँ तो यहाँ पर हमारा 33.23% जो है वो सही आंसर आ रहा है। तो आप जो है ये सेकंड आंसर बिल्कुल सही आप बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एक यही क्वेश्चन है इसके अंदर जो काफ़ी बड़ा है देखा जाए तो, बाकी सारे क्वेश्चंस काफ़ी ईजी और काफ़ी छोटे हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स फॉर द लीस्ट रिपोर्टेड डिसीज। तो लीस्ट रिपोर्टेड डिसीजेज का एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट कौन से हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि लीस्ट रिपोर्टेड डिसीज़ कौन सी है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें टोटल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 1000+ फिगर जा रही है तो ये नहीं है, 1000+ फिगर जा रही है, 2000+ फिगर जा रही है तो ये भी लिस्ट वाला नहीं है। अब या तो ये लिस्ट वाला है या ये लिस्ट वाला है। अगर हम यहाँ पर सिंपली ऑब्जर्व करें तो हमें पता लग रहा है कि हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं वो सबसे कम है। तो बस हमें इसका एवरेज निकाल देना है। कैसे निकलेगा, 320 + 240 + 360 बाय में नंबर ऑफ जो भी हम आइटम्स ले रहे हैं, 3 आ गया हमारी नंबर ऑफ आइटम्स, इसे हम कर देंगे टोटल। तो ये हमारा बन रहा है फिगर 920/3, जिसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 306.6% आ रहा है। तो जहाँ पर ये आपका, जैसे मान लीजिए अगर आप 920 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, अगर आपका इतना ही आंसर आ चुका है, आप सिंपली चेकआउट कर लो कि इतने आंसर में कौन सा अगर कोई ऑप्शन है तो आप उसे बस जो है टिक कर दो। ज़रूरी नहीं है आपको सारे का सारा निकालने की यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक क्विक अप्रोच होती है जब भी आप DI के क्वेश्चन को करो, तो जितना जल्दी आपका क्वेश्चन आपके ऑप्शंस के अंदर दिख रहा है उतना जल्दी जो है आप अपना आंसर लगाकर वहाँ पर निकल जाओ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, What is the percentage increase in the number of patients reporting heart attacks from hospital A to hospital C? अब हार्ट अटैक के जो हॉस्पिटल A के पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल C के पेशेंट से कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, चेंज देख लो कितना हुआ है। चेंज जो है वो 40 का हुआ है, क्योंकि 320 से 360 हुआ है ये, ठीक है। 40 का हुआ है, 40 का हुआ है। बेस में क्या आएगा, जो पहले वाली फिगर होती है ओरिजिनल फिगर, दैट मीन्स 320 पहले आएगा, ठीक है। 320 × 100, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो काफ़ी इजीली जो है ये सॉल्व हो जाता है आपका। या आप इस 0 से 0 कट कर लीजिए, ये रहने दीजिए, ठीक है। तो 4 8 32, तो 100/8 जो है वो आपका सिंपल निकल कर आ रहा है। 100/8 को अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर जब आप 12 तक जाते हो तभी आपको एक क्लियर आंसर मिल जाएगा कि 12.5 इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो आप अपना आंसर निकाल के जो है आंसर लेकर यहाँ पर निकल जाइए 12 जब आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका आ गया है, फॉर पेशेंट्स रिपोर्टिंग फॉर किडनी प्रॉब्लम्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स रिपोर्टिंग एट हॉस्पिटल A एंड हॉस्पिटल C। मतलब किडनी प्रॉब्लम वाले जो हॉस्पिटल A के पेशेंट्स हैं उसका हमने रेशियो निकालना है हॉस्पिटल C के पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, किडनी प्रॉब्लम वाले ही, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 210/630, ठीक है, 630। तो हमें यही पूछा गया। ये 1/3 का रेशो ही हमें इजीली, बिल्कुल कुछ परसेंटेज कुछ पॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है, 1:3 की रेशो जो है वो यहाँ पर बन रही है और करेक्ट आंसर हेयर इज 3, ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम हॉस्पिटल A टू हॉस्पिटल C। अब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हॉस्पिटल A से हॉस्पिटल C के अंदर कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं। हमें हॉस्पिटल A के सारे पेशेंट्स को टोटल करना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि हमारा बन रहा है 1880। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो मेरे को प्रॉब्लम या जो चीज़ मेरे को दिखने में आ रही है, यहाँ पर एडिशन का मेन यूज़ किया गया है और परसेंटेज बार बार यूज़ किया गया है, ठीक है। मेनली चीज़ें यहीं पूछी गई हैं। एक क्वेश्चन एवरेज से भी था, तो वैसे आपको एडिशन पे अपनी पकड़ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपका एडिशन तो काम आने ही वाला है, ठीक है। 1880 और इसको अगर हम टोटल करेंगे तो वो बनता है 5040। तो बस इजीली निकाल लो, 1880 बाय में 50, सॉरी परसेंटेज इंक्रीज के बारे में पूछा गया है,
तो हमें इसका चेंज लेना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो 5040 में से 1880 को हमें लेस करना पड़ेगा, जो कि हमारा आ रहा है 3160, और बेस में क्या करेंगे, ओरिजिनल फिगर लेंगे ना, ठीक है। तो 1880 मल्टीप्लाई 100, तो देख लो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। तो ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाता है 168%। तो जैसे ही आपका 16 आ जाए, आपने आंसर डायरेक्टली वहीं पर चूज कर लेना है, आपको सारा 168 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको टोटली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप क्विकली जो है वो इस अप्रोचेस को यूज़ करके आप अपने आंसर को जल्दी निकाल सकते हो। आपको कंप्लीट आंसर निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती DI में, जब आपके MCQs दे दिए गए हों। यही आपके MCQs का फ़ायदा होता है। यहाँ पर कई बार आपके ऑप्शंस जो हैं वो आपको आंसर्स जो है वो ऑप्शंस के थ्रू भी निकल आते हैं, तो आप उसके बेसिस पर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DI फ्री कोर्स और डिफरेंट कोर्सेज मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो आपको अपने जो भी इंपॉर्टेंट कोर्स आपको मिले, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो, उसको आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ ही साथ अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड ज़रूर याद रखना, जो कि है SHAFALI NTA शिफाली NTA। इसी के साथ मैं अनअकैडमी पर आपको डेली फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो अनअकैडमी पर आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।